ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि चीन को नैतिकता का पाठ किसने पढ़ाया है। देखिए, हमारे देश भारत में तो महावीर हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, राम हुए हैं, विवेकानंद जी हुए हैं, न जाने कितने लोग हुए हैं। और धर्म के संबंध में नए विचार प्रसारित हुए हमेशा। ठीक उसी समय चीन में एक सुधारक जन्म लिए थे और उनका नाम था कन्फ्यूशियस। जब कन्फ्यूशियस पैदा हुए तो उस वक्त चीन में झोउ राजवंश और वसंत और शरद काल चल रहा था। समय के साथ झोउ राजवंश की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और चीन में बहुत से राज्य कायम हो गए और सारे के सारे राज्य आपस में लड़ते रहे। हिसाब किताब बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमारे देश का था। कॉन्फ्यूशियस का मत था कि जो मनुष्य मानव की सेवा नहीं कर सकता वो देवी देवता का सेवा क्या करेगा। उसे अपने और दूसरे के सभी कर्तव्यों का पूर्ण ध्यान था। इसलिए उन्होंने कहा था कि बुरा आदमी कभी भी शासन करने के योग्य नहीं हो सकता है, भले ही वह कितना ही शक्ति संपन्न क्यों न हो। कॉन्फ्यूशियस ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि उन्हें कोई दैवी शक्ति या ईश्वरीय संदेश प्राप्त होते हैं। वह केवल इस बात का चिंतन करते थे कि व्यक्ति क्या है और समाज के प्रति उसके कर्तव्य क्या है। उन्होंने कभी शक्ति प्रदर्शन, असाधारण शक्तियों, विद्रोह प्रवृत्ति तथा देवी देवताओं का जिक्र कभी नहीं किया है। कॉन्फ्यूशियस से किसी ने एक बार पूछा था कि यदि आपको किसी प्रदेश के शासन सूत्र के संचालन का भार सौंपा जाए तो क्या होगा, तो वह सबसे पहला काम क्या करेंगे। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया था कि वो नामों में सुधार करेंगे। कॉन्फ्यूशियस का मानना था कि किसी देश में अच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब शासक, मंत्री तथा जनता का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर उचित कर्तव्यों का पालन करे। अभी जब चीन में सारे छोटे छोटे प्रदेश के जो शासक थे आपस में लड़ने लगे झोउ राजवंश के कमज़ोर होने के बाद, तो आलम यही हुआ कि लोगों ने झगड़ते राज्यों का काल कहना शुरू कर दिया। चीनी लोग काफ़ी परेशानियों के दिन गुजारने लगे। प्रजा जो वहाँ की थी वो लोग बहुत कष्ट झेल रहे थे। तो ऐसे ही समय में चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए कॉन्फ्यूशियस आए और उन्होंने चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। कन्फ्यूशियस नीतिवादी समाज सुधारक थे। कॉन्फ्यूशियस का लाओ त्सु से मिलना एक ऐतिहासिक घटना रहा है हमेशा। इसे अनेक इतिहासकारों ने बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। कन्फ्यूशियस के ग्रंथ एनालेक्टस में इस मिलन का संकेत है। जब कॉन्फ्यूशियस लाओ त्सु से मिले तब उनकी उम्र 35 वर्ष और लाओ त्सु की उम्र 88 वर्ष था। और उनसे जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया मिलने के बाद, उसी का नतीजा था कि उन्होंने शासन के प्रति, लोगों के प्रति जो जिम्मेदारियां होती है उसी का उन्होंने बखान किया है। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान साबित करने की कोशिश नहीं की। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।